वेलकम टू लिटरेचर। आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उस बुक का नाम है द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। ब्रेने ब्राउन की लिखी ये बुक है। ये बुक एक नॉन फिक्शनल बुक है, कह सकते हैं कि एक रियलिटी बेस्ड बुक है, क्योंकि राइटर के अपने एक्सपीरियंस जिसको कि एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बुक के माध्यम से हम सबके बीच में रखा है। जितनी भी बार इस बुक को हम पढ़ते हैं उसमें राइटर के कुछ नए अनुभव जो कि हमसे कहीं कनेक्ट करते हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, हमसे जुड़ते चले जाते हैं। ये बुक एक इंस्पिरेशनल एडवाइस की तरह है और हम सबको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। यदि हम इस बुक की टाइटल देखें तो गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन, मतलब हम में जो कमियां हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी इस वर्ल्ड में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपनी खूबियों को तो बहुत सरलता से एक्सेप्ट करते हैं, सामने उसको लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमें हमारी कमियां होती हैं, जो हमारे फ्लॉज होते हैं, हमारी वीकनेसेस होती हैं, या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिससे कि हमको कभी शर्मिंदगी होती है, उस चीज़ को हम बोल्डली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन वो भी हमारे जीवन की रियलिटी होती है, जिस दिन हम उसको लोगों के सामने बोल्डली लाने की आते हैं, उस दिन ही मायने में परफेक्ट बनते हैं। मतलब जीवन के इम्परफेक्शन को, जीवन की कमियों को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करना जिस तरह से हमने अपने जीवन में अपनी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट किया है और लोगों तक लाने की कोशिश की है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो कि हर किसी से जीवन में कनेक्ट करती हैं। राइटर ने इस बुक के माध्यम से लाने की कोशिश की है। बुक उतनी लेंदी भी नहीं है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत शॉर्ट बुक है और मैं कहूँगी कि आप इसको कंप्लीट बुक पढ़िए। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ते हैं इस बुक को तो इसका रिव्यू देखिए, जिसको पढ़ने में निश्चित रूप से एंजॉयमेंट मिलेगा और लर्निंग मिलेगी। इम्परफेक्शन सब में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वो फिज़िकली डिफॉर्मिटी हो सकती है, हमें कुछ एबिलिटी में की कमी हो सकती है जिसको कि हम लोगों के सामने लाने से डरते हैं। पर जिस दिन हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस दिन हम सबसे ज़्यादा करेजियस होते हैं, जब हम बोल्डली अपने फ्लॉज के साथ लोगों के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। वी कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी इस दुनिया में सारी खूबियाँ लेकर के जन्म नहीं लेता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू एम्ब्रेस द इनर फ्लॉज, टू एक्सेप्ट हु वी आर। हम जैसे हैं हमको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना। उस इमेज या छवि के पीछे हम ना भागें जो कि हम नहीं हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ बहुत सारी इस पर कहावत बनी है, भेड़िया कुछ समय तक तो अपने आप को शेर के गेटअप में छुपा लेता है, लेकिन जिस दिन उसकी रियलिटी सामने आती है तो वो कहीं का नहीं रहता। इसी तरह से यदि हम किसी की छवि को देखकर, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, हमारे आस पड़ोस के लोग हों, हमारे रिश्तेदार हों, उनकी किसी भी तरह की चीज़ को देखकर यदि हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो एक्ट हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि हम एक्टिंग करने से तो नहीं बनते, उनकी तरह तो नहीं बनते, बल्कि हमारी जो छवि है, हमारी जो रियल फॉर्म है, वो भी और बुरी तरह से डिफॉर्म हो जाता है। तो राइटर ने इसमें बहुत सारे फेल्योर की बातें की है, क्योंकि हर किसी के जीवन में सक्सेस भी होती है और फेल्योर्स भी होते हैं। यदि इसको इस तरह से लिया जाए कि जो फेल्योर्स हैं वो किसी भी सक्सेस के पीछे की इनएविटेबल पार्ट हैं, कि बिना फेल्योर के हम सक्सेस को नहीं पा सकते, हमारी गलतियां ही हमको आगे ले जाती हैं। तो राइटर एक होल हार्टेड लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती हैं कि यदि हम अपनी लाइफ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो भी हमारा है और जो बुरा भी है उसी तरह से हमारा है जिस तरह से हमारी अच्छाइयाँ। तो यदि हम उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ को उन कमियों के साथ भी जीने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन एक ओरिजिनल फॉर्म होता है। वर्किंग ऑन आवर एबिलिटीज़, को अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उस पर ट्रस्ट करके उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी और की एबिलिटीज़ को लेकर के कॉपी करने की। फ्रॉम द बुक द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन, राइटर वांट्स टू से दैट कंपेयरिंग टू अदर्स मेक यू बोरिंग नॉट बेटर। यदि आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में आपकी होड़ में आप इतना लग जाते हैं कि आप अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करने की कोशिश नहीं करते, या जो आपका बैकग्राउंड है, जो कि एक सच है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, आपकी सोशल कंडीशन है, आपकी मेंटल कंडीशन है, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है, जो है वो है। लेकिन हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम उसको पॉलिश करने की जगह, उसको रिफ़ाइन करने के लिए की जगह दूसरों को कॉपी करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं।
और हमारी पूरी एनर्जी अपनी दूसरों के जैसे बनने में हम खर्च कर देते हैं। सो वी शुड नॉट प्रिटेंड टू बी लाइक अदर्स। हम डोंट थिंक बैड ऑफ योर सेल्फ। हमको कभी भी सबसे पहले हम यदि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को प्रेज़ नहीं करते, जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरा कोई भी हमारी वैल्यू नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी ब्यूटीफुली लिखी गई हैं। इसको लिखने का तरीका बहुत ही सरल है राइटर का। यदि हम राइटर की राइटिंग स्किल की बात करें, उनकी लिखने की शैली की बात करें, तो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं कुछ। ये बुक जो इसका जो सबटाइटल है लेट गो ऑफ हु यू आर, इससे कि बहुत कुछ एक्सप्रेस हो जाता है जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करती है कि हम जो हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें, ना कि हम दूसरों को कॉपी करें। हाउ टू बी माई सेल्फ, वट एवर वी आर वी शुड लव आवर सेल्फ। पहली बात तो हम जैसे हैं वैसा होने की कोशिश करें, और दूसरी बात हम जैसे हैं हम अपने आप से प्यार करें। अपनी इम्परफेक्शंस को, अपनी कमियों को लोगों के सामने लाने के लिए अपना करेज दिखाएं और उसको करेजियसली बोल्डली लोगों के सामने तक ला सकें। राइटर इस बुक के माध्यम से उस फियर की भी बात करती हैं जिस फियर की वजह से हम परफेक्ट होने की लगातार कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको लगता है दुनिया हमको अपनी इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार नहीं करेगी। तो वो तब नहीं करेगी जब हम खुद अपने आप को अपनी गलतियों के साथ स्वीकार नहीं करेंगे। जब हम खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब हम खुद में अपनी ही कमियां ढूंढने में लगें, तो दुनिया हमको किसी भी तरह से इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार नहीं कर सकती। और यही फियर है कि हम परफेक्ट करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए कंटिन्यूसली दूसरों को कॉपी करके अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और हमें परफेक्शन कभी नहीं आ पाता। और ये कांस्टेंट फियर जो है हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। हमको अपनी बिलोंगिंग के साथ बढ़ने के लिए ज़रूरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो हमारी बिलोंगिंग है, जो हमारा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए हमको जीवन में आगे बढ़ना, यही इस बुक के माध्यम से इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये था द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन का रिव्यू। राइटिंग है बड़ी सिंपल है, कन्वर्सेशनल है और बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है। शीघ्र ही एक किसी नई बुक का रिव्यू मैं जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगी। सो डू स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।